हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पापा मम्मी रसोई में। तो चलिए, मैं मशरूम कोल्हापुरी भुना बनाने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले आपको किसी बर्तन में ले लेना है, ठीक है, पानी। उसमें मशरूम डाल लीजिए और अच्छे से उसको रगड़ रगड़ के आपको साफ़ कर लेना है, क्योंकि आप जब मार्केट से लाते हैं तो उसमें बहुत सारे गंदगी रहते हैं, ठीक है। उसको रगड़ रगड़ के अच्छे से आपको साफ़ कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं आपका वाइट दिख रहा है, और उसको अच्छे से एक प्लेट में निकाल के आपको रख लेना है, ठीक है। जब आप सारे मशरूम निकाल लीजिए तो उसको अच्छे से आपको कटिंग करना है, ठीक है। कम से कम 3 से 4 पीसेस में आपको, बड़ा हो तो आपको 4 पीसेस, ऐसे ही करके सारे मशरूम को एक एक करके आपको कटिंग कर लेना है। जब आपका मशरूम कट जाए तो एक अच्छे से प्लेट में आपको रख लेना है। उसके बाद आपको प्याज छीलना है, ठीक है। एक एक करके आपको सारे प्याज को ऐसे ही करके आपको छीलना है। कम से कम आपका 250 से 300 ग्राम प्याज आपको छील लेना है अच्छे से। जब आपका सारे प्याज छील लीजिए तो उसको बारीक बारीक करके आपको चॉपिंग करना है, ठीक है। ऐसे ही सारे प्याज को आपको कटिंग कर देना है। देख सकते हैं आपका प्याज बिल्कुल कट चुका है। उसको भी एक अच्छे से आप प्लेट में रख लीजिए आप। उसके बाद आपको एक टमाटर लेना है और अच्छे साफ़ कर लीजिए। उसको भी बारीक बारीक करके चॉपिंग कर लीजिए, ठीक है। टमाटर को भी आप प्लेट में एक अच्छे से रख लीजिए। उसके बाद हरा मिर्चा आ जाएगा आपका, 5-6 पीस आपको लेकर खड़ा खड़ा करके आपको उसको चीर लेना है, ठीक है। उसको भी कटिंग कर लीजिए, मिर्चा को भी आपको दो दो टुकड़े में। सारे मिर्चा जब कट जाएं तो उसको भी एक अच्छे से प्लेट में आपको रख लीजिए। उसके बाद 2 लहसुन ले लीजिए, 2 पोटी, उसको भी आराम से आपको छीलिए, ठीक है। ऐसे ही करके सारे कलियां को एक एक करके आपको छीलना है। जब सारे लहसुन छील जाए, ठीक है, छील लीजिए आप। एक अदरक ले लीजिए, उसको आप थोड़ा सा टुकड़ा ले लेना, उसको भी छील कर अच्छे से 2-3 पीसेस में कटिंग करके रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको सूखा मिर्चा 5 से 6 पीस आपको भिगोकर आपको 10 से 15 मिनट रख लीजिए। उसको भी निकाल कर रख लीजिए। 1 चम्मच आपका जीरा, सूखा धनिया आप डाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका दालचीनी हो जाएगा, 5 से 6 मरीच हो जाएगा। उसके बाद आपको गैस चालू कर लेना है, पैन रख लीजिए और 1 मिनट के बाद उस मसाले को डाल लीजिए, ठीक है। उसको अच्छे से भूनना है, ठीक है। गैस फास्ट रख कर उसको आराम से भूनिए। आपको 4 से 5 मिनट जो भी लगेंगे आपको अपने हिसाब से। उसके बाद 10 मिनट जब आपका मसाले ठंडा आ जाए तो उसके बाद जार में डालकर आपको मिक्सी में चला लेना है। उसको आप पाउडर बना लेना है। जब आपके मसाले हो जाएं, ठीक है, तो उसके बाद कटोरे लेना है, ठीक है। उसके बाद मशरूम आप डाल लीजिए, ठीक है। उसमें नमक डाल लीजिए स्वाद के अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च हो जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से उसको आराम से आपको कम से कम 1-1.5 मिनट आराम से उसको फेंटना है, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप गैस चालू करके पैन को रख लीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए आप। और 1 से 1.5 मिनट के बाद उस मशरूम को आप जो 10 मिनट छोड़े हैं उसको आपको डालकर फ्राई करना है, ठीक है। गैस को, हाँ, ध्यान रहे आप स्लो ना रखिए, फास्ट रख कर ही आपको भूनना है मशरूम को गोल्डन ब्राउन तक। आपको उसको अच्छे से रोस्ट करना है। देख सकते हैं आपका अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है मशरूम, ठीक है। आपको 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपका मशरूम फ्राई हो चुकेगा, ठीक है। उसके बाद आप हांडी रख लीजिए। 1 मिनट के बाद उसके बाद उसमें आप तेल अच्छे से डाल लेना है, घुमा घुमा के हांडी में। जब आपका
2 से 2.5 मिनट हो जाएंगे, उसमें आपको 1 चम्मच आप जीरा डाल दीजिए और चला लीजिए। और आपका 1 मिनट के बाद उसमें प्याज आपको कटिंग की है उसको आपको डाल लेना है, ठीक है। हाँ, आपको ध्यान रहे इतना कि आपको गैस को आपको स्लो नहीं रखना है, फास्ट रखकर आपको गोल्डन ब्राउन तक प्याज को आपको भूनना है, ठीक है। उसके बाद आप जो मिक्सी में मसाले जो तैयार किए उसको एक कटोरी में लेकर उसमें पानी हल्का डालकर उसको आपको मिक्स करना है, ठीक है। आपको पेस्ट बना लेना है। उसके बाद आप दही लीजिए, लहसुन और आपका अदरक का पेस्ट डालकर दही को भी अच्छे से आपको पेस्ट बना लेना है। आप देख सकते हैं आपका प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, उसमें मसाले का पेस्ट आप डाल लीजिए अच्छे से, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा लगा रहेगा मसाले, तो उसमें पानी डालकर हल्का सा उसमें धोकर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपका 1.5 से 2 मिनट 5 मिनट जब हो जाए मसाले आप अच्छे से, तो उसके बाद दही डाल लीजिए। हाँ, दही जब डालिए तो गैस आपका स्लो रहना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट तक या 5-6 मिनट तक जो है, ठीक है। उसके बाद उसको पूरा मिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपका मिक्स हो जाए अच्छे से, तो उसमें टमाटर डाल के आपको गैस फास्ट रख लेना है, ठीक है। उसके बाद मसाले को अच्छे से आपको भूनना है। हाँ, जितना अच्छे से आप टाइम दीजिएगा और मसाले को भूनिएगा उतना ही आपको स्वादिष्ट और लाजवाब आपका कोल्हापुरी मशरूम भुना बनेगा, ठीक है। ऐसा ही करके आपको भूनना है, बस भूनते जाना है। आपका कम से कम वही आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे मशरूम बनाने में, ठीक है। हाँ, जब आपको लगे कि मसाला चिपक रहा है, ठीक है, तो आप साइड में एक किसी बर्तन में आपको गर्म पानी करके रख लेना है, ठीक है। अभी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पानी आप गर्म करके रख लीजिए साइड में। उसके बाद आप फ्राई किए हुए मशरूम को अच्छे से उस मसाले में आपको डालकर, ठीक है, चलाना है पूरा अच्छे से। मसाले जब लिपट जाएं 5 मिनट के बाद, उसके बाद उसमें आपको ढक्कन लगाना है, ठीक है। ढक्कन लगा के आपको हर 2-2 मिनट 1.5 मिनट में आपको अपने हिसाब से देखते जाना, ठीक है। गैस आप अपने हिसाब से फास्ट या मीडियम कर सकते हैं, ठीक है। कहीं अगर आप किचन में कोई काम कर रहे हैं तो आप स्लो करके काम भी कर सकते हैं। आप इधर उधर आप कभी आकर आप अपने मशरूम को देख सकते हैं। हाँ, कहीं आपको नहीं जाना है तो आप फास्ट करके अच्छे से मसाले को भूनना है, ठीक है। जब आपको लगे मसाले आपको चिपक रहा है तो उसमें आपको बस गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको मसाले बस भूनना है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका मशरूम बिल्कुल आपका 50 से 60% बनने के कगार पे, बस उसमें आपको गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आप स्पैचुला से कम 4 से 5 स्पैचुला आप पानी अच्छे से डाल लीजिए, ठीक है। और उसको अच्छे से मसाले को मिक्स कीजिए, ठीक है। जब आपका अच्छे से मशरूम हो जाए तो ठीक है, हरा धनिया कटिंग करके साइड में रख लीजिए, ठीक है। उसको भी अच्छे डाल लीजिए और किसी बर्तन में आपको मशरूम निकाल के उसमें क्रीम आपको डाल लेना है। क्रीम डालने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको हरा मिर्चा आपको सजा लीजिए, अच्छे देख सकते हैं आपका देखने में भी खूबसूरत लगेगा, ठीक है। ऐसे ही करके आपको मशरूम कोल्हापुरी भुना आप बनाइए, ठीक है। आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं पहली बार ये रेसिपी बनाया हूँ, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ऐसे ही बनाइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा मशरूम कोल्हापुरी भुना बनकर बिल्कुल लाजवाब तरीके से तैयार है। तो चलिए मैं आपको खाकर और बताता हूँ इसका स्वाद कैसा है, ठीक है। वाकई में बहुत टेस्टी बना है, ठीक है। मैं पहली बार ये रेसिपी तैयार किया हूँ, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर अपने घर में बनाइए, हमारा रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगा, ठीक है। तो धन्यवाद देखने के लिए।